अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट और मैं हूं फ़ारूक शहबाज वड़ाइच। आज की सबसे बड़ी ख़बर जो आज तक अभी तक आप देख रहे हैं वो है आसिफ अली जरदारी साहब की गिरफ़्तारी। और नैब ने बिल आखिर उन्हें गिरफ़्तार कर लिया, हाई कोर्ट से उनकी ज़मानत मुस्तरद हुई और गिरफ़्तार किया गया उन्हें। उसके बाद पूरे पाकिस्तान में मुख्तलिफ़ मकामात पर एहतजाज किए गए और इसी तरह पंजाब में भी मुख्तलिफ़ शहरों में एहतजाज हुए हैं, लाहौर में भी चंद मकामात पर एहतजाज हुए हैं। लेकिन आज मैं इस वक्त मौजूद हूँ पीपल्स पार्टी पंजाब का जो सेंट्रल सेक्रेटेरिएट है यहाँ पर। और यहाँ पर मेरे साथ सजाद अनवर साहब मौजूद हैं, पीपल्स पार्टी की जो मीडिया पे आप कह सकते हैं डिफेंड करते हैं पीपल्स पार्टी को बड़े बेहतर तरीके से, सजाद अनवर साहब, उनसे पूछेंगे। लेकिन सबसे पहला सवाल मेरा ये है कि कहाँ वो अरूज पीपल्स पार्टी पंजाब में और लाहौर में कि भुट्टो साहब आते थे तो लोग, गलियाँ भर जाती थी, मोहल्ले भर जाते थे, सड़कें। और आज ये आलम है कि पीपल्स पार्टी पंजाब का जो सेंट्रल सेक्रेटेरिएट है वो ऐसे साएं साएं की आवाज़ें आ रही हैं यहाँ से। नहीं, पीपल्स पार्टी गलियों मोहल्लों में है और चौराहों पे है, सड़कों में है। हमारे जो दफातर होते हैं ना, वो तो आमतौर पे जब इस तरह की सीन होता है उस वक्त तो लोग अपने अपने अपनी अपनी जगहों पे होते हैं। जैसा कि आज आपने देखा कि लाहौर में हमने मेट्रो रोक दी थी और गड़ी शाह में दाता दरबार के बाहर बादामी बाग और ख़ास तौर पे जो आपका है शाहदरा, वहाँ पे हमारे कारकुन निकले, उन्होंने रोड ब्लॉक किए, उन्होंने अपना प्रोटेस्ट किया। आज नेशनल मीडिया पे सारे टेलीविज़न चैनल दिखा रहे हैं वो। लेकिन एक गहमा गहमी तो होती है ना, नहीं, ऑफिस के बाहर लोग जमा होते हैं, परेशानी की सूरत हाल होती है, लोग होते हैं कि यार हमारा लीडर अंदर गया, हमने ये करना है, अब ये हो जाना है, कोई लाया अमल होता है। नहीं, आपको मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि जो असल यूनिट होते हैं ना, वो पीपल्स पार्टी के असल यूनिट हैं जोन्स। असल यूनिट्स हैं डिस्ट्रिक्ट ऑफिसेस। और वहाँ पे आपने देखा कि आज मोबिलाइजेशन है फैसलाबाद में, गुजरांवाला में, रावलपिंडी में, आपने यू कैन नेम इट, साहिवाल में, हर जगह पे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो रहा है। लाहौर में भी जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, हाजी अजीज़ुर्रहमान चान और फैसल मीर और दूसरे लोग जो हैं, उन्होंने आज वो नेशनल मीडिया पे आपने देखा अच्छा, कि मुझे ये बताएं कि फिर गिरफ्तारी अदालत के हुक्म पे गिरफ्तारी हुई है, एहतजाज किस बात का है? अदालत के हुक्म पे नहीं हुई। हमें बहुत कंफ्यूज करते हैं हम चीज़ों को। कैसे? ये वारंट गिरफ्तारी जो है ये चेयरमैन नैब ने जारी किए थे। बिल्कुल किए थे। अच्छा, हमने अदालत में जाकर कहा था कि ये नैब जो है इनकी मेलाफाइडी इंटेंशंस हैं, हमें बेल दें। हमें बेल मिलती आ रही थी। हाँ, आपको याद है कि पिछले 4-5 महीनों से आज भी अदालत ने जब उनसे नैब से पूछा कि चालान कहाँ है आपके पास, तो वो उनके पास कंप्लीट चालान नहीं था। लेकिन हम ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ पे बिलीव करते हैं, हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। और अभी तक तो हमें इस मुकदमे की कॉपी भी नहीं मिली। ठीक है। हम देखें, अच्छा, अभी तक क्या हम लॉ अब क्या? अबाइडिंग पॉलिटिकल पार्टी हैं, हम कोई बागी नहीं है। हम अगर कोई आज वो आए जरदारी साहब ने रजाकाराना तौर पे कहा कि ठीक है मैं इनके साथ चलता हूँ, हालांकि प्लान ये था कि वो पहले पार्लियामेंट में आएंगे फिर गिरफ्तारी देंगे। पार्लियामेंट से गिरफ्तारी देने का सोच रहे थे? इसलिए सोच रहे थे कि अभी तक जो आपकी जो नैब की टीम गई थी उनके पास ऑर्डर नहीं थे नैब की, वो जो बेल की अच्छा, कैंसलेशन। मुझे ये बताएं कि बिलावल साहब को भी बुलाया गया था नैब की जानिब से। कल कलां को जिस तरह का रिएक्शन आपने अभी दिखाया है, क्या है? चलें, जो दिखाया भी है, कल आपने कलां को आप गिरफ्तार कर लिए गया, आप क्या दिखाएंगे आप? आपने रिएक्शन देखा नहीं है। आप पूरे, जब आप शाम को रात का 9 बजे का बुलेटिन चलेगा ना, तो आपको पूरे मुल्क की एक तस्वीर नजर आएगी। और आपने वो रिएक्शन नहीं देखा था जब बिलावल साहब नैब ऑफिस में गए थे? आपने नहीं देखा? आज पीपल्स नहीं ना हुआ पार्टी वो, को इसलिए थोड़ा सा कम नहीं हुआ है। देखें, आज तो हमारी लीडरशिप की तरफ से एक मैसेज था कि आप पीसफुल रहें। इसकी क्या आ, वजह थी? वजह ये थी कि हम एक कुछ चीज़ें कोर्ट के ज़रिए हो रही होती है ना, उनको हम स्ट्रीट में तय नहीं करना चाहते। ये तो लोग आउट ऑफ देयर लव अच्छा, बाहर आए थे पंजाब की विदाउट एनी कॉल। पंजाब की सतह पे क्या होने जा रहा है? आप लोगों ने कोई फौरी तौर पे इजलास तलब किया है? कल कोई एहतजाज होगा, परसों कोई एहतजाज होगा कि खामोशी रहेगी और नहीं, पीसफुल कोई रहेंगे? खामोशी नहीं रहेगी। पहली बात ये है कि पीपल्स पार्टी ने पिछले 50 साल से सियासत कर रही है इस मुल्क में। हम एक सोबर और हम एक लॉ अबाइडिंग पॉलिटिक्स करने के आदी हैं। हमने शहादतें दी हैं, जेलें कोड़ें हर चीज़ खाई है, लेकिन हमने कभी कानून को अपने हाथ में नहीं लिया। लेकिन अभी भी सारे ऑप्शंस खुले हैं। कल एक मीटिंग हो रही है यहाँ पे पंजाब एग्जेक्टिव की। पंजाब भर से लोग आएंगे। पंजाब भर से आएंगे, हंगामी मीटिंग है। उसके बाद
ایک لاہے عمل آئے گا. ابھی بلاول صاحب کچھ دیر میں پریس ٹاک کریں گے, پھر سی کا اجلاس اسلام آباد میں ہو رہا ہے, اس میں سارے فیصلے ہوں گے کہ ہم نے فیوچر میں کیا کرنا ہے. چلیں ٹھیک ہے سجاد انور صاحب, ایک میں صرف آپ کو یہ دکھانا چاہتا ہوں کہ پیپلز پارٹی پنجاب کا آفس ہے, یہ بلاول بھٹو صاحب کی تصویر ہے, یہ محترمہ کی تصویر, اور بالکل میرے پیچھے جہاں پر میں کھڑا تھا وہاں پر سابق صدر آصف علی زرداری کی تصویر, جو آج نیب کے حوالات میں رات گزاریں گے. اور پیپلز پارٹی پنجاب کے جو ذمہ داران ہیں اور پیپلز پارٹی مرکز کے ذمہ داران ہیں, ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ اگلا جو ابھی پریس کانفرنس کچھ ہی لمحوں میں ہوگی, اور اس کے بعد جو اگلا لائحہ عمل ہے وہ عوام کے سامنے رکھیں گے. اپنے میزبان فاروق شہباز کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.